आज की टॉक शो में हमारी मेहमान हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर नीना विजयवर्गीय। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम विषय पर आ जाते हैं और बात करते हैं मनोरोगी के संबंध में, मनोचिकित्सा के संबंध में। थोड़ा बहुत डिप्रेशन, थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ी बहुत चिंता, थोड़ी सी निराशा, थोड़ा दुख, थोड़ा अवसाद, थोड़ी बहुत नींद भी नहीं आती है। हाँ, कभी कभी इंसान अकेला भी रहता है थोड़ा बहुत। ये थोड़ा 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 हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है। लेकिन फिर वो कौन से लक्षण होते हैं जब एक सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति को मनोचिकित्सक से संपर्क की सलाह दी जाती है? जी, देखिए, बहुत सारे तरह के मनोरोग हो सकते हैं। कॉमन मनोरोग जो होता है, जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी, जी, उसके लक्षण मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे मन उदास रहना, किसी चीज में मन नहीं लगना, किसी भी चीज में मजा आना कम हो जाना, नींद और भूख बदल जाना, आपका जो बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है, निराशावादी विचार आते हैं, एनर्जी की कमी रहती है। ये सब डिप्रेशन के लक्षण है। इसी तरीके से एंजाइटी में इंसान को घबराहट, बेचैनी, अपने दिल की धड़कन तेज हो जाना, स्वेटिंग होना, पसीना आना, और ये सारी चीजें होती है। डर लगने लगता है कई बार उसको। ये सब एंजाइटी के लक्षण होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं। मनोचिकित्सक का क्या रोल होता है, उनकी क्या भूमिका होती है मनोरोगी को ठीक करने में? बहुत सही सवाल पूछा आपने। बिकॉज अभी लोग मानसिक स्वास्थ्य को समझते नहीं है, इसलिए चीज नहीं समझ पा रहे। दिमाग भी शरीर का हिस्सा है। दिमाग भी बीमार पड़ सकता है जैसे शरीर बीमार पड़ता है। तो जब दिमाग बीमार पड़ता है उसको भी इलाज की जरूरत है। जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट को इंसुलिन की जरूरत है, थायराइड वाले पेशेंट को थायरोक्सिन की जरूरत है। इसी तरीके से जब दिमाग बीमार पड़ता है, कोई भी मनोरोग होता है, तो दिमाग के अंदर कोई ना कोई केमिकल की कमी हो जाती है जिसके चलते वो मनोरोग होता है। तो डॉक्टर के पास जाके वो विटामिन और वो केमिकल जब हम रिप्लेनिश करवा लेते हैं, जब वो हम लेते हैं, तो वो मनोरोग मिट जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बीमारी को समझा समझा के ठीक करते हैं और समझ नहीं पाते कि जैसे मानसिक स्वास्थ्य होता है वैसे ही शारीरिक स्वास्थ्य होता है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य भी ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, मनोरोगी के ठीक होने में मेडिटेशन की एक भूमिका मानी जाती है और ये भी कहा जाता है कि आप बाहर निकले, प्रकृति के सहचर्य में रहें, उससे इसका इलाज बहुत संभव है। जो भी आपने बात कही कि हम समझा समझा के ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति दवाई ना लेना चाहे तो क्या केवल मेडिटेशन और बातचीत ही इसका इलाज हो सकता है या दवा तो जरूरी चीज है? देखिए, सिर्फ बातचीत, मेडिकेशन और योगा से इलाज नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरीके से आप पेशेंट का टीबी, बीपी, शुगर आप समझा के या मेडिटेशन बातचीत से सही नहीं कर सकते, उसी तरीके से डिप्रेशन, एंजाइटी, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, जो भी मानसिक रोग होते हैं, आप समझा के ठीक नहीं कर सकते। आप समझाएंगे, पेशेंट को लगेगा 2 घंटे वो ठीक रहेगा, पर तीसरे ही घंटे वापस से वही लक्षण उसमें आ जाएंगे। उसको एक और फेलियर वाली फीलिंग होगी। दवा का काम दवा करती है, समझाइश का काम समझाइश, और योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज का योगा मेडिटेशन। आप सिर्फ एक्सरसाइज से किसी की हड्डी नहीं तोड़ सकते या बीपी, शुगर, टीबी, टाइफाइड नहीं ठीक कर सकते। अच्छा, अनलॉक की इस प्रक्रिया में कोविड-19 का संक्रमण हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले और भी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में बहुत सी चिंताएं, बहुत सी घबराहट, भविष्य के प्रति अनिश्चितता, ये सभी मानसिक तनाव को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति स्वयं को किस तरह से स्वस्थ बनाए रखे? क्या सकारात्मक सोच से कुछ हल निकल सकता है इसका? जी बिल्कुल, सकारात्मक सोच हमेशा दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक होती है। पर जब इंसान दिमागी रूप से बीमार हो जाता है तो चाह के भी सकारात्मक तरीके से नहीं सोच पाता। ये जो परेशानी आई है कोरोना की वजह से, जैसे बहुत सारे लोग तनाव में हैं, बहुत सारी वजहों से तनाव में हैं, पर सिर्फ कुछ बातें ध्यान में रख के हम इस परेशानी से निकल जाएंगे। पहली चीज तो ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। दूसरी चीज की अब घर से निकलना ही पड़ेगा, काम पे भी जाना ही पड़ेगा, तो जो प्रिकॉशंस है जैसे मास्क लगाना चेहरे पे, हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजों का ध्यान में रखते हुए और आप पूरी तरीके से काम में लगन से आप काम करेंगे तो आप बिजी हो जाएंगे, तो आप ये मानसिक तनावों से दूर रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मानसिक तनाव में आ गए या कोई ना कोई तरह की मानसिक बीमारी आपको हो गई है तो सजेस्टेबल यही है कि आप डॉक्टर के पास जाए, ट्रीटमेंट कराएं। जैसे अगर बुखार आ जाता है तो आप खुद से बुखार ठीक नहीं करते, उसी तरीके से। जहाँ एक और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा काम व्यक्ति के पास होता है तो वो तनाव का कारण हो सकता है। तो वहीं इस वक्त स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और भी बहुत सी बातें हैं जो कि थम गई है जिंदगी पहले की तुलना में। तो काम जो है लोगों के पास नहीं है, तो अत्यधिक
तनाव का कारण होता है, उसी तरह से क्या काम का नहीं होना भी तनाव का कारण बनता है? हाँ जी, बिल्कुल। अत्यधिक काम से कई बार ब्रेन डैमेज होता है क्योंकि अपनी लिमिट से एक्सेस में काम करता है। अभी जब लोगों के पास काम नहीं है तो मैक्सिमम जो मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं और जितना मुझे पब्लिक में रह के पता चला है, लोग मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बहुत टाइम फ्री बैठ के नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं, टीवी पे नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, जिसके चलते उनके दिमाग पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है क्योंकि वो बिज़ी नहीं है, किसी काम में बिज़ी रह के अपना मन लगा सके। वो कहीं न कहीं फ्री बैठे हैं, नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, मोबाइल में एक्सेसिव जा रहे हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जायटी आ रहा है और ये सारी चीज़ें मिलके उनको और ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार बना रही हैं। एक हम देखते हैं कि कंपटीशन है, अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है तो हमें और भी ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रखती है, ऊर्जावान बनाए रखती है, जोश से भरे रखती है, क्योंकि निगाहें हमारी मंजिल पर होती हैं, लक्ष्य हमें दिखाई दे रहा होता है। लेकिन इस वक्त स्कूल कॉलेज बंद हैं, नौकरी में कोई वैकेंसीज अभी नहीं निकल रही है, कंपटीशन के लिए व्यक्ति अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, प्लेयर्स जो हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आगे कोई टूर्नामेंट्स नहीं है, तो उन्हें लग रहा है कि बस सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करते रहो और अपने को तैयार करते रहो। तो जो ये कंपटीशन का दौर रुका है, तो ये किस हद तक तनाव को बढ़ावा दे रहा है और इस पर हम विजय कैसे पा सकते हैं? हाँ जी। देखिए, कंपटीशन रहता है तो इंसान में एक एनर्जी रहती है, कुछ करने की चाह रहती है कि हाँ, मुझे अब आगे बढ़ना है, ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर इससे आगे बढ़ना है। अब इंसान की लाइफ वहीं अटक गई है कि कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई टूर्नामेंट नहीं है, तो वो हम मेहनत करें तो किसके लिए करें? अगर कर भी रहे हैं तो बेमन से कर रहे हैं क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे इंसान तनावग्रस्त होता चला जा रहा है। क्योंकि जब कोई टास्क हमारे हाथ में होता है तो ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव रहता है उस टास्क को पूरा करने में। अब जब ब्रेन एक्टिव नहीं है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्रेन बिना सोचे भी नहीं रह सकता, ब्रेन में विचार हमेशा चलते हैं, पर जहाँ पे काम वाले विचार और पॉजिटिव विचार होने चाहिए थे, उसकी जगह नेगेटिव विचार, एक वर्थलेसनेस, यूजलेसनेस हमें कि हाँ किसी काम की नहीं है हम, या कुछ काम नहीं है हमारे पास, और डे बाय डे वो नेगेटिव थॉट धीरे धीरे बैठे बैठे वो इतने बढ़ जाते हैं कि हम जो यूजुअल एक्टिविटीज है वो भी नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों की वजह से तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है। इन पर हम क्या करें कि ये तनाव हमारे ऊपर हावी ना हो जाए? हाँ जी, ये देखिए, तनाव हर किसी को रहता है कि कोई किसी भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, हर किसी को इस चीज का तनाव है। मेन चीज कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जो मैंने पहले ही बताया कि एक चीज अपने आप को समझाना है कि लाइफ का एंड नहीं है या ये परमानेंट नहीं है, ये बीमारी आई है और चली भी जाएगी। दूसरी चीज, कई सारे पॉजिटिव रिजल्ट पे आए हैं कि मैक्सिमम लोगों में बीमारी होती भी है तो कुछ नहीं होने वाला है, खांसी जुकाम बुखार होकर रह जाएगा, वो लोग ठीक हो जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि आप अब रुक नहीं सकते, आप और ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, आपको बाहर निकलना भी है, काम करना भी है, पर उसके लिए आपको लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जो बेसिक से 3 चीजें मोस्टली हम बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर वे में नाक और मुंह के ऊपर मास्क लगाना, और तीसरा सैनिटाइज रखना, अपने आप को जर्म से दूर रखना। ये तीनों चीजें फॉलो करते हुए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप बाहर निकले, अपना काम करें। इन सब चीजों के बावजूद भी हो सकता है ये सब चीज आप नहीं कर पा रहे हो, बाहर नहीं जा सकते, आपका काम इस तरह का है या काम ही नहीं है अभी, तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, अपने आप की लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके अपने आप को बिजी अगर आप रखेंगे तो आप इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। कुछ बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, लेकिन लाइक 8 घंटे प्रॉपर स्लीप। अभी कोरोना लॉकडाउन के बीच में सबका स्लीप पैटर्न बदल गया, सब रात रात जगते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, सुबह में दिन में सोते हैं, उनसे कई तरह की मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। रात में 10 बजे सो जाए, सुबह 6 बजे तक 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। इसके अलावा सुबह शाम एक्सरसाइज करें, अपने आप को एक्सरसाइज में बिजी रहें, क्योंकि जब शरीर एक्टिव रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्रेन में पॉजिटिव वाइटमिन रिलीज होते हैं, आपको डिप्रेशन से बचाने में मदद करते हैं। खाने पीने में कोई ऐसा तेल की शक्कर बहुत खाया लोगों ने, उससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है, तो अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड, दूध, दही ये इंक्लूड करें, तेल घी शक्कर का सेवन कम करें। इसके अलावा कई बार जीवन में हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमें ये करना था, इतना टाइम नहीं मिला, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, जो चीज आपकी रह गई कि ये नहीं किया, ये बस किया, वो कर सकते हैं। बहुत सारे काम है जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। एक बात और हम कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे समाज में आज भी मनोरोग को एक बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है, माना जाता है कि ये तो कलंक है हमारे लिए। और कभी जब मनोचिकित्सक
चिकित्सक के पास जाना भी होता है तो हम जिस तरह से खुलेआम और अन्य डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे नहीं जाते हैं, छुप करके जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में कि घर में ये अगर कोई ऐसा बहुत व्यक्ति ही है तो किस अच्छा, तरह से अपने बहुत ही आप को सही समझाएं? सवाल पूछा आपने किरण जी। ये मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा स्टिग्मा है लोगों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही की वजह से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। बहुत दिन तक इंसान खुद या उसके परिवार वाले समझ नहीं पाते क्योंकि वो लक्षण भी नहीं समझ पाते। जैसे खांसी जुकाम बुखार होता है उन्हें समझ जाता है वायरल फीवर है, चलो डॉक्टर के पास एक दिन में। महीनों बीत जाते हैं वो लक्षण नहीं समझ पाते। लक्षण समझ भी जाते तो इनिशियली लगता है कि या तो ये ज्यादा इमोशनल हो गया या इसका बिहेवियर खराब हो गया या ये नाटक कर रहा है। इससे भी ज्यादा होता है तो लोग बालाजी वेरू जी माता की दरगाह पे ले जाते हैं, वो मनोचिकित्सक के पास नहीं आते हैं क्योंकि उनको एक स्टिग्मा रहता है कि नहीं हमारा बच्चा तो मानसिक या हमारा रिश्तेदार कोई मानसिक रूप से कमजोर थोड़ी है। देखो मेंटल हेल्थ इसका मतलब ये नहीं है कि आप मानसिक रूप से कमजोर हो। कोई जैसे एक मच्छर डेंगू का मच्छर है, अगर वो किसी बॉडी बिल्डर को काटा तो उससे भी डेंगू होगा, मुझे काटा तो मुझे भी डेंगू होगा, किसी तीसरे इंसान को काटा उससे भी डेंगू होगा। उसी तरीके से डिप्रेशन एंजाइटी या कोई भी मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, किसी को भी हो सकती है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, ये मानसिक बीमारी नहीं दिखती है, किसी में भी आ सकती है, किसी भी वजह से आ सकती है। हमारे भारत देश में जो सबसे ज्यादा हेल्थ का बर्डन है वो मेंटल हेल्थ का बर्डन है, मानसिक। क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर दूसरे इंसान को मानसिक बीमारी है, लेकिन कोई मानने को रेडी नहीं है क्योंकि उन्हें स्टिग्मा लगता है, उन्हें लगता है कि हमारी कमजोरी है। आज किसी को बुखार हुआ अपनी कमजोरी नहीं मानता, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, वो अपनी कमजोरी नहीं मानता, लेकिन अगर मानसिक बीमारी हुई तो उसे कमजोरी मानता है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी लोगों में है। दूसरी, जागरूकता नहीं है मानसिक स्वास्थ्य को लेके। दुनिया भर की गलत फहमियां लोगों में फैली हुई है कि ये दवाई खाने से तो आदत लग जाती है, जिंदगी भर खानी पड़ती है, इससे तो नशे की दवा होती है, ये दवा छूटती नहीं है, साइकियाट्रिस्ट तो पागलों के डॉक्टर होते हैं। ऐसे बहुत सारी तरह के नेगेटिव थॉट्स और बहुत सारी तरह की गलत फहमियां समाज में फैली हुई है। लोग, अभी आप जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग जो बालाजी वेरू जी माता जी कई बार जिसके सर हिल रहे हैं, किसी का क्या हो रहा है, वहां नजर आ जाएंगे कि शरीर में माता जी आई हैं, वो सबके रोगों को दोष ठीक कर देंगे, वो इलाज बता देंगे। क्योंकि इसको ये लोग ऊपर की हवा समझते हैं, ये नहीं समझते कि जैसे बाकी शरीर में विटामिन की कमी हो गई, किसी और हार्मोन की कमी हो गई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक कराते हैं, विटामिन लिखते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, बुखार हुए। उसी तरीके से मानसिक रोग भी सेम वैसी की वैसी ही बीमारी है। बस इन्वॉल्वमेंट ये है कि दिमाग का फंक्शन ये होता है कि दिमाग सोचता है, समझता है, व्यवहार, फीलिंग, इमोशंस, ये ब्रेन के फंक्शंस होते हैं। और जब ब्रेन बीमार होता है तो ये सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या हम ये समझें कि कुछ जो रस बनते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं, जैसे इंसुलिन बनना बंद हो गया तो हम ऊपर से देते हैं, उसी तरह से अगर कुछ सकारात्मक सोच वाले रस बनने बंद हो गए हैं तो उसे दवा के द्वारा उसे रिलीज किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इंसुलिन बंद हो गया बनना तो शुगर बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन दे दिया। थायरोक्सिन कम हो गया, कितने लोगों को थायराइड की बीमारी होती है, कई लोग बताते हैं थायराइड की गोली खाते तो हम बाहर से थायराइड दे देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के दो रसायन होते हैं, इनका इम्बैलेंस हो जाता है। किसी बीमारी में सेरोटोनिन कम हो गया, किसी में बढ़ गया, किसी में डोपामिन कम ज्यादा हो गया, बस वो लक्षण पहचानने होते हैं और वो विटामिन अतिरिक्त करने होते हैं। अब ये बीमारी की सिटी स्कैन MRI में भी नहीं आती तो लोगों को हम दिखा नहीं सकते, या तो उनकी जांच करा के नहीं दिखा सकते कि तुम्हारा डिप्रेशन 200 है या 300 है। इनके लिए अलग से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनमें इनका लेवल आता है, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जो खुश रखने वाला विटामिन था, फॉर एग्जाम्पल सेरोटोनिन, जब वो कम हो गया, दिमाग नहीं बना रहा, वो डाइट में से मिलता नहीं है कि आप खा लो पी लो और उसमें मिलता है, दिमाग नहीं बना रहा तो आपको बाहर से देना पड़ेगा, तभी तो होगा। जैसे इंसुलिन डाइट से नहीं मिल सकता तो बाहर से दे रहे हैं इंसुलिन। अब अनलॉक की बात करें, कोविड की बात करें और हम व्यापारी वर्ग को छोड़ दें तो शायद बात हमारी अधूरी रह जाएगी। तो व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी में है आर्थिक स्थिति को लेकर के, और अभी देख रहे हैं हम कि सब कुछ अनलॉक हो गया है लेकिन फिर भी सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन घोषित है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो असर आया है वो रेहड़ी वालों पर आया है। उनका व्यवसाय कहीं, उनका लेना देना, खाना पीना, कोई जा नहीं रहा उनके पास लेने। जो हमारे पानी पताशे वाले थे, कचौरी वाले थे या छोटे मोटे जो चाट वाले थे, वो कोई नया काम भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि बरसों से उसी काम में लगे हुए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है और जो गरीबी है वो तनाव का एक बहुत बड़ा कारण होता है। उनके लिए
आप क्या कहना चाहेंगी विशेष रूप से कि वो अपने आप को इस दौर में किस तरह से स्थिर रखें और अपने परिवार को कैसे संभालें? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आ भी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका तनाव का कारण गरीबी और अभी जो व्यवसाय नहीं चल रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है। लेकिन मेन बात उन्हें जो मैं समझाती हूँ यही है कि अभी जितना ज़्यादा वो तनाव लेंगे और मानसिक बीमारी में अगर वो लैंड कर गए, मानसिक बीमारी उन्हें हो गई, तो वो उस लायक भी नहीं बचेंगे जो वो कर पा रहे थे। अभी इन सब चीज़ों से बचने का तरीका यही है कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकालो। ऐसा नहीं है कि आप एक बिजनेस कर रहे थे, वो ठप हो गया, आप दूसरा नहीं कर पाओगे। आप कुछ ना कुछ सोर्स निकालें, हमेशा रास्ते बंद नहीं होते। कमाई के कोई ना कोई सोर्स मिल जाएंगे, तो कमाई उतनी नहीं होगी, कम होगी, उस तरीके से नहीं होगी, किसी और तरीके से होगी। लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको काम में उतरना पड़ेगा, ताकि आप एटलीस्ट इतना पैसे कमा सकें कि आपकी घर गृहस्थी चला सकें। जी। दूसरी चीज ये है कि आपको अपना मानसिक स्वास्थ्य उसको बिल्कुल ठीक भी रखना पड़ेगा, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो, चाहे घर के माहौल को पॉजिटिवली एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखो। इन केस अगर बीमारी हो गई है, कोई लक्षण आ गए हो, तो जो साइकियाट्रिस्ट को दिखा के दवा लेनी पड़े, उसमें बिल्कुल भी कोई देरी नहीं करनी चाहिए और न ही उसमें कोई हिचक करनी चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, इतनी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अगर इन्फेक्शन हो गया तो बुखार आना नॉर्मल है, टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा, या कुछ और चीज हो गई, डायबिटीज हो गई, शुगर बढ़ना नॉर्मल है। उसी तरीके से तनाव में, डिप्रेशन में जाना बिल्कुल नॉर्मल है। तो मतलब ट्रीटमेंट में कई लोग ऐसा है जो बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुके थे, उन्हें सुसाइडल थॉट्स थे, मेरे पास हर दिन ऐसे पेशेंट आते हैं। पर आफ्टर टेकिंग मेडिसिन उनका ग्रोथ इतना ज्यादा होता है, कोई बात नहीं मैम, लाइफ में हम कुछ कर लेंगे, और सच में वो कुछ ना कुछ काम करके अपना घर चला रहे हैं, क्योंकि रास्ते कभी बंद नहीं होते। जी, बिजनेस के उनको सारे गुण आते हैं, केवल अपना बिजनेस बदलना है कि अब हमें दूसरा व्यवसाय अपनाना है। जी। चलते चलते परिवार का क्या योगदान हो, किस तरह से वो अपने घर में अपने सदस्य के साथ व्यवहार करें? परिवार का बहुत बड़ा योगदान है किरण जी। सबसे पहली चीज तो ये होता है कि एटलीस्ट पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि घर वाले मेरी बीमारी समझे। कई बार घर वाले उल्टा बोलते हैं कि अच्छा पहले हमें तो टेंशन है घर में, ये और ज्यादा टेंशन दे रहा है, समझ रहे हैं? तो उस वक्त ये समझे कि अगर ये मानसिक रूप से बीमार है, इसका इलाज कराना जरूरी है, घर में सकारात्मक माहौल हो, उसकी खाने पीने का, उसे दवा देने का, परिवार में अगर पॉजिटिव एटमोसफेयर रहा, सब मिलकर एक साथ रहे, तो कोई परिवार को नहीं तोड़ सकता। बीमारी आना बहुत मुश्किल है, और अगर इन केस आ भी गई तो बहुत जल्दी चली जाएगी। कई पेशेंट इसलिए से रिकवर नहीं हो पाते कि दवा लेते ठीक हो जाते, पर घर परिवार में झगड़ा, ना समझे, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते, उसके चलते पेशेंट बार बार बीमारी में लैंड अप होता है। तो जो सपोर्ट सिस्टम है वो फैमिली है। अगर फैमिली समझेगी तो सपोर्ट अच्छा रहेगा। कई बार फैमिली नहीं समझती, इंसान नशे का साथ लेता है। कई लोग बहुत ज्यादा नशा करने लग जाते हैं, जिन्हें कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ना घर परिवार में अच्छा लग रहा है, ना जॉब चल रहा है, तो वो नशे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उससे फिर बीमारियां और बढ़ जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी और हमारी बातचीत से हमारे सभी सुनने वालों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और जो आखिरी हमने प्रश्न किया था आपसे कि परिवार की क्या भूमिका हो, तो एक डॉक्टर से बढ़ करके कहीं आपने एक परिवार के सदस्य की तरह इस बात को विस्तार से समझाया है। और हम बहुत बार अपनी बातें बताते रहते हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन एक जब डॉक्टर परिवार के सदस्य की तरह समझाता है तो उसका असर ज़रूर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को ज़रूर लाभ मिला होगा। डॉक्टर नीना विजय वर्गीय, मनोचिकित्सक, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत ही सधे हुए शब्दों में और बहुत ही प्रेम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।